केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र की समाप्ति पर प्रेस वार्ता करके सत्र की जानकारी दी। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने हंगामे के चलते संसद के मानसून सत्र में अवरोध उत्पन्न किया। विपक्ष ने विधेयकों पर हुई चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और जनता के हितों को पूरा करने में व्यवधान डाला। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनता के हितों के लिए यह बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो रही सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस विधेयक की तैयारी 3 साल पहले से की थी। जहां ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी लगाई जाएगी। जयशंकर ने गुरुवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, एशिया प्रशांत में स्थिरता और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। यह बैठक ऐसे समय हुई जब भारत रूस रिश्ते कई क्षेत्रों में, खासकर रक्षा, व्यापार और ऊर्जा में गहराते जा रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि हम एक दूसरे को विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार मानते हैं और मुझे लगता है कि व्यवहार में हम अपने संबंधों की इस परिभाषा पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बैठक हमारे राजनीतिक संबंधों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है और हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की और कई समाधान भी निकाले। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि हमारी बैठक का वैश्विक संदर्भ बदलती भू राजनीतिक स्थिति और बदलते आर्थिक व्यापार परिदृश्य द्वारा प्रदान किया गया है और हमारा साझा लक्ष्य अपने मूल्यों को संरक्षित करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।